Good afternoon, friends. In lecture number 2, today we will discuss tangent and normal to a given parabola in standard form y square is equal to 4ax. तो ये टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना होगा कि टेंजेंट क्या होगा. अगर पैराबोला इस तरह से है, पैराबोला कैसा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो अगर हमने पैराबोला पे कोई पॉइंट px, y ले लिया, तो इस पे जो एक लाइन खींचेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? टेंजेंट. दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? टेंजेंट. और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल. तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा m1 आएगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमारा m2 आएगा, तो स्ट्रेट लाइन के बेसिक कंसेप्ट से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज -1. तो m1 m2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1. चलिए इसी कंसेप्ट को सीखा जाए. तो सबसे पहला फॉर्म क्या है? टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे? x1 y1 पे. तो x1 y1 पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या करते हैं? हमने सर्किल में बता चुका है और स्ट्रेट लाइन में भी एक कंसेप्ट आता है कि जब भी कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है, y स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं? y1. x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते? x प्लस x1/2. आंसर क्या निकल के आएगा? y स्क्वायर का मतलब y1 4 इंटू ए. x की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस x1/2. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा y1, ये कट हो गया तो ये हो गया 2a x प्लस x1. यही हमारा जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे किसकी इक्वेशन निकाली? टेंजेंट की इक्वेशन निकाली. किस पॉइंट पे निकाली? पॉइंट x1 y1 पे. पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता? पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन होता y1 इज इक्वल टू 2a अंडर ब्रैकेट x प्लस x1. अगर इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो स्लोप क्या हमारा पता चलेगा? ये हो गया 2a बाई y1 x प्लस ये क्या हो जाएगा? 2a बाई y1 x1. ऐसा क्या इक्वेशन मिलेगा? ऐसा कुछ इक्वेशन. इक्वेशन कैसा मिलेगा? इक्वेशन कैसा मिलेगा? हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो कैसा आ गया? इक्वेशन आया y बराबर mx प्लस c. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? mt. स्लोप मतलब x का कोएफिशिएंट 2a बाई y1, 2a बाई y1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? बताया था -y1/2a. तो जैसे पैराबोला पे टेंजेंट का हमने इक्वेशन लिखा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए? y1 x1 पे. तो y माइनस y1 x माइनस x1. और ये नॉर्मल की खुद की स्लोप कितनी हो गई? नॉर्मल की स्लोप है -y1/2a. अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ इस पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालनी है? 80 स्क्वायर 280 पे निकालनी है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो देखा जाए. प्रीवियस इक्वेशन क्या था? y1 2a अंडर ब्रैकेट x प्लस x1. तो ये क्या लिख सकते हैं? y1 की जगह क्या लिखेंगे? 280 2a x प्लस 80 स्क्वायर. इसको अगर 2a कट कर दिए तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू x/t प्लस 80. इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन. वैसे ही अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो ये होता है y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 अगर हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो ये अपना आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a/m. और अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो t की जगह -m रख देंगे तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am.
तो ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला किसके लिए, टेंजेंट एट x1 y1, दूसरा टेंजेंट एट m एंड टेंजेंट एट पैरामीट्रिक फॉर्म दैट इज 80 स्क्वायर 280। वैसे ही नॉर्मल के 3 फॉर्म हो गए, तो टोटल हमारे पास 6 फॉर्म हो गए। इन 6 फॉर्म पे अगर रिलेटेड अगर हम लोग जेई की बात करें तो जेई पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस और एडवांस लेवल के। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, जेई का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हमें कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by taking three points on parabola। क्या करना है, किसी दिए हुए पैराबोला पे 3 पॉइंट लेके हमें ट्रायंगल की एरिया बतानी है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहला पॉइंट P इधर ले लिया, दूसरा Q इधर ले लिया, R ऐसा ले लिया। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट लेके एक ट्रायंगल PQR जो बनेगा उसकी हमें एरिया बतानी है। तो सबसे P का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा 8T1 स्क्वायर 280। Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8T2 स्क्वायर 282। R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8T3 स्क्वायर 283। तो इससे जो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल हमने 10th में कैसा पढ़ रखा है 1/2 x के कोऑर्डिनेट दैट इज x1 x2 x3। तो ये क्या हो जाएगा 8T1 स्क्वायर 8T2 स्क्वायर 8T3 स्क्वायर। फिर y के कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, ये क्या हो जाएगा 28T1 28T2 28T3 और ये क्या हो जाएगा 1 1 1। देखो इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं 1/2, अगर पहले वाले कॉलम से अगर हमने a कॉमन ले लिया तो ये कुछ बचेगा ऐसा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, और दूसरे वाले से 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा T1 T2 T3 1 1 1। ये एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट पे पढ़ाते हैं, अगर 1 1 1 हो a b c हो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये कट गया तो ये वाला टर्म आ जाएगा a स्क्वायर T1 माइनस T2, सर्कुलर डिटर्मिनेंट रिजल्ट T2 माइनस T3 T1 माइनस T3। तो इस तरह से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में हमने देखा कि पैराबोला के अंदर 3 पॉइंट लेके अगर ट्रायंगल बनाए तो ऐसा होगा। अगर इस क्वेश्चन में एक बात और कर दिए कि अगर पहला हमने पॉइंट P पे टेंजेंट खींचा, इधर आया, पॉइंट Q पे टेंजेंट खींचा, तो दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमने M कर दिया, पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, और अगर पहले और तीसरे वाले, मतलब ऐसा हमने करके देखा, पहले और तीसरे, आगे जाके ये कटेंगे दोनों लाइन। तो हमारा बेसिकली क्या है कंसेप्ट ये समझने के लिए है कि अगर दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो एक नया ट्रायंगल बनेगा पैराबोला पे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट में क्या कर सकते हैं एडवांस लेवल के ये क्वेश्चन में। सबसे पहले पहला पॉइंट पे जो है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, तो y बराबर x/t1 प्लस a_t1। ये पॉइंट P पे हमने टेंजेंट खींचा और पॉइंट Q पे भी टेंजेंट खींचा, तो पॉइंट Q क्या था a_t2 स्क्वायर 2a_t2। इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा y बराबर x/t2 प्लस a_t2। ये दोनों टेंजेंट आपस में टकरा गए, ऐसा पहला टेंजेंट अगर हमने ऐसा खींचा और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरह से अगर हमने ड्रॉ किया,
तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर हमें कैसे मिलेगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये मिलेगा x बाई टी वन प्लस ए टी वन इज इक्वल टू एक्स बाई टी टू प्लस ए टी टू। इधर अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट को ले आते हैं तो इससे x का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ए टी वन टी टू। तो x की अगर ये वैल्यूज अगर हमने यहां रख दिया तो y कोऑर्डिनेट क्या मिला, ए टी वन प्लस टी टू। तो हमें पता चल गया कि अगर यार का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑन पैराबोला अगर हम लोग लिखते हैं तो वो क्या मिलता है, ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू। तो इससे भी हम लोग एक जो है ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। वी कैन मेक अ ट्रायंगल फ्रॉम देयर। उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया लिखने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। उसका एरिया लिखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल, इसको अगर हमने डेल्टा टू बोल दिया तो 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, ए टी वन टी टू, ए टी वन टी थ्री, ए टी टू टी थ्री। वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है, ए टी वन प्लस टी टू, इसको इधर लिख दिया ए टी वन प्लस टी टू, ए टी वन प्लस टी थ्री, ए टी टू प्लस टी थ्री लिख दिया ऐसा। और क्या कर सकते हैं इसमें, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो तो 1 1 1 होगा। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 1 1। तो हमने लिख दिया ऐसा। अब ये बेसिकली 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें ब्रेक करना है। तो क्या कर सकता हूं, इससे ए और इससे ए कॉमन लूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर बाई 2। इसके कोऑर्डिनेट होंगे T1 T2, T1 T3, T2 T3, और ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T3, T2 प्लस T3, और ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अब इसे अगर डिटर्मिनेंट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट नंबर 2 का मतलब हो गया ये पॉइंट और ये पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला अपने को। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट नंबर 2 पे टेंजेंट हमने ऐसा खींचा, पॉइंट नंबर 1 पे हमने टेंजेंट ऐसा खींचा, इनका पॉइंट मिला ये। तो ये पॉइंट और एक और पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया निकालनी है। ये भी काफी आसान डिटर्मिनेंट है। इसको अगर हम लोग रो को R1 को साइलेंट रखते हैं, R2 में अगर ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, R3 में अगर ऑपरेशन लगाते हैं R3 माइनस R1, तो हमारा डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, वो बनेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T1 माइनस T3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है और डेल्टा 1 को डिवाइड करेंगे तो ये एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, डेल्टा 1 का रिजल्ट अगर याद करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आया था, ए स्क्वायर T1 माइनस T2, यही वाले टर्म थे, T2 माइनस T3, T1 माइनस T3 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 का एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 2, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T1 माइनस T3। काट लिया सबको कट कर दिया, ए स्क्वायर कट गया, तो ये ऊपर आ गया 2। तो इस IIT एडवांस लेवल इंटीजर्स के क्वेश्चंस का आंसर क्या आया, द एरिया फॉर्म्ड बाय डेल्टा 1 वेयर डेल्टा 1 इज द एरिया मेड बाय टेकिंग 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला। डेल्टा 1 एरिया किसका था, 3 पॉइंट, अगर पहला दूसरा और तीसरा ये 3 पॉइंट लेके अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके एरिया को अगर हमने डेल्टा 1 कहा और हमने क्या किया, पहले पॉइंट और तीसरे पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला टेंजेंट का, उससे एक नया ट्रायंगल बना, उसका एरिया अगर डेल्टा 2 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा 2:1। आई होप all of you have understood and clearly gone through the concept of parabola IIT advanced level problem we have taken and explained to you। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को इन चीज़ों को आपको अच्छे से हमने रखा है आपके सामने, डिटर्मिनेंट्स, टेंजेंट, नॉर्मल,
पैराबोला। एडवांस लेवल की ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग MKS सर। हैव अ सेफ जर्नी इन दिस कोविड पीरियड। रिमेन एट होम और कम टू कोचिंग क्लासेस एंड एंजॉय understanding class 11th and class 12th mathematics with MKS sir. Thanks. Have a good day.